हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। जिस दिन गड़बड़ होती है पूरी हो जाती है, सारी एक तरफ से है ना। तो असलियत में भाई पहले तो 10 मिनट क्लास लेट हो गई क्योंकि मेरी अंडर सेक्रेटरी हैं, उनका कॉल आ गया था और मुझे छुट्टी उन्होंने इस शर्त पे दी थी कि जब किसी दिन ज़रूरत होगी तो मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा और फ़ोन पे तो वरना चीज़ें करनी ही हैं क्लियर। तो मैडम का कॉल आया तो वो मुझे उठाना पड़ा। हम एशिया कप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे विश्व कप 1975 में शुरू हुआ इंग्लैंड में, वैसे ही एशिया कप पुरुषों का 1984 में हुआ। पुरुषों का कब हुआ है? 1984 में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। पहली एशिया कप जीता भारत ने था, तो ये हमारे लिए खास हो गया। वैसे भी अब तक भारत ने सबसे ज्यादा 9 बार जीता है। ये कब जीता है? भारत ने अब तक ये 9 बार जीत रखा है। कितने बार जीत रखा है? तो भारत ने अब तक ये 9 बार जीत रखा है। कितने बार? 9 बार। विजेता लेटेस्ट 2025 में ही हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। भारत इसमें विजेता रहा है। कौन रहा है? भारत। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा थे। क्योंकि बहुत लेटेस्ट है इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा हमें, वरना तो इतना महत्वपूर्ण ये होता नहीं। तिलक वर्मा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है अभिषेक शर्मा। यानी दोनों नए सितारे बेहतरीन उभर के आए हैं मेरे भाई। दोनों नए सितारे बहुत बेहतरीन उभर के आए हैं। ठीक है, चलिए। अब तो आ रही है बेटा आवाज, अब तो आ रही है आवाज, तभी नहीं आई होगी, अब तो आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए। तो एशिया कप क्रिकेट की बात कर रहे थे हम। 2025 का जो विजेता है वो भारत है। ये पहली बार हुआ 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में, और पहला एशिया कप भारत ने जीता था। अब तक भारत ने 9 बार ये जीता है। कितने बार? अब तक भारत ने 9 बार ये जीता है। कितने बार जीता है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अब तक भारत ने 9 बार इसको जीता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। एशिया कप के जो ये 25 का हुआ है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा है। पहली बार महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं हम, 1973 में हुआ इंग्लैंड में महिला विश्व कप। ये वही है जो 50-50 ओवर का है, वनडे वाला। ये वनडे वाला विश्व कप है। कभी आपको ये पता ना हो कौन सा वाला है मेरे भाई, ये वनडे वाला विश्व कप है। ध्यान रखना है, वनडे वाला विश्व कप, क्लियर रखना है आपको। ठीक है, चलिए। और ये पहले विजेता इसके इंग्लैंड है। पहला विजेता इंग्लैंड 1973 में पहली बार हुआ। तो देखो, वनडे के दोनों वर्ल्ड कप शुरू में इंग्लैंड में ही हुए हैं। चाहे पुरुषों की बात करें, 1975 में हुआ वो। महिलाओं का उससे भी पहले हो चुका है। महिलाओं का और भी पहले हो चुका है मेरे भाई, ध्यान रखना है, और भी पहले हो चुका है। 1973 में जो इंग्लैंड ने जीता था। जबकि पुरुषों वाला किसने जीता था? ये विजेता कौन था? जल्दी बताओ पुरुषों वाले का। तो वो वेस्ट इंडीज था। पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, जबकि महिलाओं वाला इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने जीता है 1973 में, सबसे पहले हुआ था 1973 में। ये भारत में भी सबसे पहली बार जब हुआ तो 1978 में हुआ, 1978। और ये सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पुरुषों वाला भी सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जो पुरुष वर्ल्ड कप हुआ है वो भी सबसे ज्यादा बार 6 बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने ही। और महिलाओं वाला तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है, जबकि पहला इंग्लैंड ने जीता है। पहला इंग्लैंड ने जीता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, पूछा जाएगा, एक बच्चा पूछ रहा है 100वां मेडल महिला कबड्डी में जीता था। तो ये पूछा जाएगा कि एशिया कप में भारत ने अपना 100वां मेडल, एशियन गेम्स में भारत ने अपना 100वां मेडल 2022 के एशियन गेम्स में, भाई भारत ने अपना 100वां मेडल किस स्पर्धा में जीता या किस खेल में जीता? इस तरह से उसका सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, भारत 2 बार उपविजेता रहा था। और पहली बार भारत ने, इस बार भारत की शेरनियों ने 2025 में पहली बार खिताब जीता है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को। हमारे पुरुषों ने भी साउथ अफ्रीका को हराया। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप
2024 हमने पढ़ा था, उसमें हमने साउथ अफ्रीका को ही हराया था नहीं, उसमें भी हमने साउथ अफ्रीका को ही हराया था, तो इंडिया उसमें विजेता था। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो याद रखना है, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें 1973 में शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ, पहला वाला जीता भी इंग्लैंड ने। हम महिलाओं के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। भारत 2 बार उपविजेता रहा है, क्या 2005 और 2017 में? हाँ जी, 2005 और 2017 में। क्या भारत ने जीता भी है? 2025 में जीता है। किसको फाइनल में हराया है? तो मेरे भाई फाइनल में हराया है साउथ अफ्रीका को, और सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सेमीफाइनल, क्योंकि मजबूत टीम को हराया हमने सेमीफाइनल में, तो ये सवाल भी बन सकता है, हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो हम बात कर रहे हैं अभी केवल और केवल महिलाओं के वर्ल्ड कप की। महिलाओं के वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका, यानी 2 मजबूत टीमों को हमने हराया है। 2 मजबूत टीमों को। बेटा जीप पे छाला सा हो गया है कुछ, आपको सुनने में दिक्कत तो नहीं हो रही? आवाज ठीक आ रही है? इसको थोड़ा बचा बचा के ही बोलना पड़ रहा है मुझे। चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप, अब T20 की बात कर रहे हैं, ये शुरू हुआ 2009 में। और पुरुष वाला कब हुआ था? जब भी ऐसी कोई फैक्ट देखो तुरंत, पुरुष वाला 2007 में हुआ था, ये 2009 में सबसे पहले इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ही दोनों की शुरुआत हुई है, वर्ल्ड कप की भी। वर्ल्ड कप की शुरुआत भी, वर्ल्ड कप की भी शुरुआत कहां पे हुई है? इंग्लैंड में हुई है। और T20 के की भी इंग्लैंड में हुई है, महिलाओं की। और जो मेन वर्ल्ड कप था पुरुषों का, वो भी इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। यानी तीनों सबसे पहली बार इंग्लैंड में ही हुए। पर 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था ना, वो साउथ अफ्रीका में खेला गया। कहां पे खेला गया था? तो ये अलग है बस, दक्षिण अफ्रीका में। वरना तो हम 3 वर्ल्ड कप के बारे में, 3 वर्ल्ड कप के बारे में हम देख रहे हैं, और ये तीनों वर्ल्ड कप कहां हुए हैं? इंग्लैंड में शुरू हुए हैं। कहां शुरू हुए हैं? इंग्लैंड में। तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, तीनों। पुरुषों का वर्ल्ड कप तो भी इंग्लैंड में शुरू, महिलाओं का तो भी इंग्लैंड में शुरू, T20 याद रखना है मेरे भाई, तो वो भी, और प्रथम विजेता भी इंग्लैंड। तो 2 कॉमन चीज मिल गई। वनडे वाले में भी, वनडे महिला, वनडे वाले में भी ये सेम चीज है, ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है। यानी इंग्लैंड में ही हुआ है, पहला विजेता भी इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ही हुआ है, पहला विजेता भी इंग्लैंड है। तो महिलाओं की तो याद करने की टेंशन खत्म। 1973 साल देखेंगे वर्ल्ड कप की, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीत लिया। फिर T20 की बात करेंगे तो साल 2009 इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीत लिया। महिलाओं वाला तो टेंशन खत्म। पुरुषों वाला हमें पता ही था, सबसे पहला हुआ इंग्लैंड में था, जीता वेस्टइंडीज ने। और भाई पुरुषों का T20 हुआ साउथ अफ्रीका में था पहला, जीता भारत ने। ये 4 ही चीज याद रखनी है, ये 4 ही आयोजन स्थल याद रखने हैं, और ये 4 ही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये 4 ही चीजें दिमाग में होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है? चलिए, याद होगा बेटा, कुछ कुछ तो होगा याद। ये बाकियों की तरह नहीं हो रहा 100% आपको क्लास में, इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी हम प्रैक्टिस से सीखेंगे, ठीक है? चलिए, क्लास में तो आप ज्यादा दिक्कत करो भी मत, क्लास में बस चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैंने बहुत आसान बना लिया अपने लिए, अब मैं नहीं भूलूंगा कभी भी। क्यों? मैंने पुरुष और महिला 2 चीज कर ली है इसमें, देखो, पुरुष और महिला मैंने 2 चीज कर ली, ऐसे टेबल बना लिया, महिला, ठीक है, पुरुष और महिला। अब मैं यहां पे करता हूं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप, तो जब वर्ल्ड कप की मैं बात करता हूं पुरुषों का, तो मैं सीधे साल लिख देता हूं 1975। और याद रखना है, मैं यहां पे साल सीधे सीधे लिख देता हूं 1975 मेरे भाई। यहां महिला, यहां विजेता। अब देखना कितनी जल्दी याद होगा। भाई पुरुषों की बात करें 1975 में हुआ, साल यहां करेंगे 1973 में हुआ। ये कहां पे हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है?
ये भी कहां पे हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। ये किसने जीता है? वेस्ट इंडीज ने जीता है 1975 वाला। ये किसने जीता है? ये जीता भी इंग्लैंड नहीं है। ये जीता भी किसने है? इंग्लैंड नहीं जीता है। अब वर्ल्ड कप के बाद केवल एक और है, T20, केवल T20। ये कब हुआ है? 2007 में हुआ है। 2007 कब हुआ है? 2007, ध्यान रखना है। कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका। जीता किसने है? भारत ने जीता है। और यहां सिंपल 2009 आ गए। कहां हुआ है? इंग्लैंड ने। और जीता भी किसने है? इंग्लैंड ने। इसमें क्या गणित ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? इसमें कौन सा गणित ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? 1973 में महिला वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता। 2009 में T20 वर्ल्ड कप हुआ पहली बार महिलाओं का, इंग्लैंड ने जीता, इंग्लैंड में हुआ। खत्म। कुछ भी याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करना है। पुरुषों वाले हमें याद ही है खूब अच्छे से, महिलाओं वाले में सारी चीजें कॉमन है, बस ये 2 साल छोड़ दो, 73 2009, 73 2009, 73 2009। अब T20 वाला महिलाओं ने याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीत रखा है। T20 वाला ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीत रखा है और वनडे वाला 7 बार। तो सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 में हुआ था। इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना। 9वां महिला T20 विश्व कप, ये तो अभी 50 ओवर का है जिसमें हमने जीता है। तो न्यूजीलैंड ने जीता था, अफ्रीका को हराया था। न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को। और विश्व कप में भारत ने अफ्रीका को। पिछले T20 में जो लेटेस्ट T20 है, न्यूजीलैंड ने भारत उसको साउथ अफ्रीका को हराया। और वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। यानी दोनों में साउथ अफ्रीका हारी है, साउथ अफ्रीका दोनों में ही हारी है मेरे भाई। चलिए, हमने पुरुषों का एशिया कप देखा था 1984 में शुरू। हमने अगर पुरुषों का एशिया कप देखें 1984 में शुरू था, महिलाओं वाला 2004 में शुरू है। इसमें भी पहला विजेता भारत है, इसमें भी पहला विजेता भारत है। और याद रखना है, ये भी सबसे ज्यादा बार भारत ने जीता है, ये भी सबसे ज्यादा बार भारत ने जीता है। महिला एशिया कप जो लास्ट हुआ वो श्रीलंका ने जीता था, और महिला एशिया कप जो लास्ट हुआ वो तो श्रीलंका ने, और पुरुषों वाला भारत ने जीता है। किसने जीता है? पुरुषों वाला भारत ने। ठीक है, तो पुरुषों वाला भारत ने, और किसको हराया है फाइनल में? पाकिस्तान को हराया है। ये भारत ने 7 बार जीत रखा है महिलाओं वाला, और पुरुषों वाला 9 बार जीत रखा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाएगी आपसे वो पूछी जाएगी, पुरुष एशिया कप कब शुरू हुआ? 1984। महिला एशिया कप कब शुरू हुआ? 2004। पुरुष एशिया कप 1984, महिला वाला 2004। दोनों में पहला विजेता, एशिया कप में दोनों में पहला विजेता कौन है? तो वो भारत है। दोनों सबसे ज्यादा बार किसने जीते हैं? तो वो भारत ने ही जीते हैं। और याद रखना है आपको कि जो लेटेस्ट महिलाओं का एशिया कप है उसका चैंपियन श्रीलंका है। हम सिंपल याद करेंगे, अभी भाई एशिया का चैंपियन कौन है महिलाओं में? श्रीलंका है। और पुरुषों का चैंपियन भारत है। इस तरह आसानी से याद करना है, ध्यान रखना है, इस तरह से याद करना है। चलिए, तो ये हो गया। आइए अब आएंगे फैक्ट जो सीधे सीधे आते हैं अन्य खेलों से। अभी मैं आपको 2 चीज और करवा दूंगा, IPL करवा दूंगा, और एक ये जो विश्व कप हुआ है महिलाओं का ये करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा टेस्ट बदलो पहले। हॉकी में सीधे सवाल आएगा, इसके मैच की अवधि कितनी होती है, यानी कितने टाइम का मैच होता है? तो 60 मिनट का। ये 60 मिनट 4 क्वार्टर में खेला जाता है। 4 क्वार्टर में पहले और तीसरे के बाद 2 मिनट का ब्रेक है मेरे भाई। ठीक है, पहले और तीसरे के बाद ध्यान रखना है, क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक है, और हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, चलिए, तो कितने कितने मिनट का क्वार्टर है? 15 मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट का। ये 4 क्वार्टर हैं, यानी टोटल ही 60 मिनट है। क्या है?
टोटल ही 60 मिनट हैं। चलिए निधि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा, बहुत शुभकामनाएं। तो 4 क्वार्टर में खेला जाता है, पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2-2 मिनट का ब्रेक और बीच में 15 का है। क्या अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी, चोट लग गई या पेनल्टी कॉर्नर देने में या लेने में जो समय लगता है, क्या उसे इन 60 मिनट में माना जाएगा? देखो, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो कोई उसे देखने आएगा, उसकी मल्लम पट्टी होगी, उसका इलाज किया जाएगा। अगर ये सब समय उसमें काउंट कर लिया जाए तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों को या पेनल्टी कॉर्नर देने में जो समय लगता है वो इसमें नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलिए, तो साल 2019 से पहले हॉकी मैच की अवधि ध्यान रखना है 70 मिनट हुआ करती थी, अब है 60 मिनट। और इसमें ना इंजरी का टाइम शामिल है और ना इसमें पेनल्टी कॉर्नर लेने या देने का। और पहले क्या होता था, 2 ही हाफ होते थे, 35 मिनट के बाद ब्रेक होता था। 35 मिनट के बाद ब्रेक होता था मेरे भाई, क्या होता था, 35 मिनट के बाद पहले ब्रेक होता था। ठीक है, चलिए, तो ये आगे ध्यान रखना है आपको। हॉकी कहाँ खेली जाती है, तो फील्ड पे खेली जाती है, इसलिए कुछ लोग इसे फील्ड हॉकी भी बोल देते हैं। यह महत्वपूर्ण है, ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा है। हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई, ये चौड़ाई मानी जाएगी, ये गोल पोस्ट है। तो ये गोल पोस्ट है मान लो हॉकी का, तो ये जो हिस्सा है ये 3.66 मीटर होता है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा 2.14 मीटर, और ये मीटर में ही पूछा जाता है और सीधे सीधे पूछा जाता है। ध्यान रखना है कि 3.66 मीटर और 2.14 मीटर ये हॉकी के गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई है। लगभग 91 मीटर लंबाई होती है फील्ड की। किसकी? फील्ड की। जो फील्ड बनेगा वो लगभग 91 मीटर लंबा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ध्यान रखना है मेरे भाई। हाँ तो बेटा मैंने भी तो 60 मिनट ही लिखवाया है। एक बच्चा कह रहा है नवीन सर ने 60 मिनट लिखवाया है सर। तो बेटा देखो आप शायद लेट जुड़े हो मेरे शेर। तो हॉकी मैच की अवधि कितनी है आज की डेट में? 60 मिनट। मैंने भी वही लिखवाया है। ठीक है, जहां से सर ने लिखवाया है वहीं से मैंने भी लिखवाया है। ठीक है, तो 60 ही मिनट है। वो हम बात कर रहे थे पहले 70 मिनट का हुआ करता था और हाफ टाइम होता था उसमें। अब तो 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है। अब 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है आपको कि भाई हॉकी फील्ड पर खेली जाती है और ध्यान रखना है गोल पोस्ट 3.66 मीटर और 2.14 मीटर। तो 3.66 मीटर और 2.14 मीटर। ठीक है, 3.66 मीटर और 2.14 मीटर ये गोल पोस्ट है। तो सीधी बात है, गोल पोस्ट ऐसे लंबाई या चौड़ाई से जो भी कहते हो आपको, है ना, 2 पोल के बीच की दूरी भी बोली जाती है। यहां पोल है, यहां पोल है, उनके बीच की दूरी है 3.66 मीटर और ऊंचाई है 2.14 मीटर मेरे भाई। 91 मीटर फील्ड हॉकी लंबाई 50 से 55 मीटर का होता है मेरे भाई, याद रखना है इसकी चौड़ाई। तो 91 और फिर 50 से 55 मीटर। अब इसका बॉल का वजन अगर आप देखो तो क्रिकेट का भी तो इतना ही था, सेम ओंस सेम ग्राम। क्रिकेट में बस हमने क्या लिखा था, 155.9 से इतना था 163। ये हम क्रिकेट में लिखते थे, इसको भी 156 ही लिख दो, क्या हो गया? तो 156 ग्राम से 163 ग्राम इसका वजन होता है। यानी क्रिकेट और हॉकी का लगभग सेम है। क्रिकेट और हॉकी का लगभग सेम है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है ये 50 से 55 मीटर होता है। मतलब कहीं रिक्वायरमेंट के अनुसार कहीं पे 50 हो जाता है, कहीं 52, कहीं 55, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई 91 मीटर इसकी होती है। चलिए, परिधि जो बॉल की है 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में आएगी तो 224 से 235 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब है केवल उसका दशमलव हटा देना है। तो हॉकी के फील्ड की चौड़ाई 50 से 55 मीटर होती है।
बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम, कभी कभी इसको उल्टा लिख देता है 163 से 156 ग्राम। तो एक ही बात है, इसमें पहली वाली रेंज ऊपर दे दी है, इसमें पहली वाली रेंज पहले दे दी है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। तो 100 याद रखना है 56 ग्राम से 163 ग्राम, या 5.5 औंस से 5.25 औंस, और ये बिल्कुल सेम क्रिकेट जैसा है मेरे भाई। हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच। क्या बैट की लंबाई 38 इंच थी? बताओ, क्या बैट की लंबाई जो थी 38 इंच थी? हाँ या ना में बता दो केवल। जैसे हमने कहा बैट की लंबाई 38 इंच थी, वैसे ही हॉकी की स्टिक की लंबाई 37 इंच है, और 37 में जब आप गुणा करते हो तो 105 सेंटीमीटर के करीब आता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन क्या अभी जो यूज होती है स्टिक, उसकी लंबाई भी इतनी है? तो अभी इस स्टिक को 6 इंच के करीब बढ़ा दिया गया है और 43 इंच हो गई है। 43 इंच हो गई है मेरे भाई। कितनी हो गई है? 43 इंच हो गई है, याद रखना है। चलिए, हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम, बहुत महत्वपूर्ण है। 737 43 इंच, 737 43 इंच हॉकी स्टिक की लंबाई है। 3.66 मीटर गोल पोस्ट की चौड़ाई, 2.14 गोल पोस्ट की ऊंचाई, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका लुसाने में है। ये वही लुसाने है जहां आपने क्या क्या देखा था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी वहीं पे है, फिडे का मुख्यालय भी वहीं पे है मेरे भाई, फिडे का भी वहीं पे है। और याद रखना है टेबल टेनिस वाला भी, टेबल टेनिस का जो फेडरेशन है, ठीक है, उसका भी मुख्यालय कहां पे है? वहीं पे है। तो हमने याद किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऑफिस में, भैया या तो चेस खेल लो या टेबल टेनिस खेल लो, अगर आप हो रहे हो थोड़े से भी बोर, अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है। चलिए, हॉकी के जादूगर, ध्यान रखना है, हॉकी के जादूगर होते हैं मेजर ध्यानचंद। ये 3 ओलंपिक में उन्हें गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय प्राप्त है भारत को। तो हमने सबसे पहले कब जीता है? 1928 में गोल्ड जीता है। 28 से 56 तक हम लगातार गोल्ड जीतेंगे। 32 में हम गोल्ड जीतेंगे, 36 में हम गोल्ड जीतेंगे। 1940 में हुए नहीं ओलंपिक, 1944 में हुए नहीं ओलंपिक, तो इनको तो छोड़ ही दो। 1948 में हम गोल्ड जीतेंगे, फिर 52 में हम गोल्ड जीतेंगे, और 56 में हम गोल्ड जीतेंगे। तो हमने कब से कब तक लगातार गोल्ड जीते हैं? 28 और उसका दुगना कर दो 56, 28 56, 28 56 मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये 5 हमारे गोल्ड मेडल हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। हॉकी के जादूगर, तो ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गोल। कौन सी पुस्तक है इनकी? तो पुस्तक लिखी है मेरे भाई गोल, और याद रखना है गोल। ये 1936 में कप्तान थे, 1936 में। वैसे तो खेले तीनों हैं, पर 1936 में, कब? 1936 की टीम के कप्तान रहे हैं ये टीम के कप्तान मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं के नाम पे खेल का सबसे बड़ा वो दिया जाता है हमारे यहाँ। और 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी फील्ड हॉकी में खेलते हैं मेरे भाई। हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो हमने कुल मिला के ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीत रखे हैं। सॉरी 13, 14 गलती से लिख दिया है। 13 मेडल जीत रखे हैं हमने, जिसमें 8 गोल्ड हैं। तो 6 तो लगातार हो गए, ये 6 तो लगातार हैं, 28, 32, 36, 48, 52 और 56। फिर 60 में हमारा एकमात्र सिल्वर। ये भी आपसे पूछ लेता है कि भारत ने एकमात्र सिल्वर कब जीता था? तो एकमात्र सिल्वर हमारा 1960 में आया, 1960 में आया मेरे भाई। फिर 64 में हमने गोल्ड जीता है, 2 साल और याद रखना, और 80 में गोल्ड। 64 में गोल्ड और 80 में गोल्ड, और भाई 64 के बाद 68 में ब्रोंज, 72 में भी ब्रोंज। क्योंकि हमने 72 तक लगातार कोई मेडल जीता है, तो हमें याद कैसे होगा? 1928 में गोल्ड,
1932 में गोल्ड, 36 में गोल्ड, 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड और मेरे भाई 56 में गोल्ड। एकमात्र सिल्वर 60 में, कब एकमात्र सिल्वर 60 में, कब एकमात्र सिल्वर 60 में। फिर याद रखना हमने जीते लगातार हैं, तो फिर 60 फिर 64 में गोल्ड है, एक सिल्वर के बाद फिर से गोल्ड है, 64 में गोल्ड। 68 में क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। 72 में क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। फिर 80 में गोल्ड है, 80 में। 76 में केवल हम नागा हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला। और फिर 21 यानी 20 में और 24 में फिर से ब्रॉन्ज, 20 और 24 में फिर से ब्रॉन्ज। तो ये हमारे सारे के सारे मेडल हैं मेरे भाई। 8 हमारे गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर है और 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, 4 हमारे क्या है? ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं आपको याद दिलाने की, तो आप 1928 लिख दोगे, आप 1932 लिख दोगे, पहले गोल्ड लिखते चले जाओ। फिर आप 1936 लिख दोगे, 40-44 में हुए नहीं, आप 1948 लिख दोगे, आप 1952 लिख दोगे, आप 1956 लिख दोगे। 2 गोल्ड और हैं और वो सीधे सीधे 1964 और 1980 में आए हैं। तो ये तो हमारे गोल्ड है मेरे भाई। एकमात्र सिल्वर हमारा 56 के बाद 1960 में है। फिर 60 के बाद भी हमने 64 में, कब? 64 में ब्रॉन्ज जीता है, यानी जीता तो कुछ ना कुछ है, तो 64 में हमने ब्रॉन्ज जीता है। 1900 ध्यान रखना है मेरे, सॉरी 64 में नहीं बेटा, 64 तो हो गया ना वहां, 64 यहाँ कवर हो गया। तो 1968 में हमने ब्रॉन्ज जीता है, 1972 में हमने ब्रॉन्ज जीता है, 2020 में हमने ब्रॉन्ज जीता है, 2024 में हमने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हो गए। क्या हो गए? 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हो गए। ब्रॉन्ज का मतलब है कांस्य पदक बेटा, है ना। ये जो लिखा है मैंने कांस्य पदक और यहाँ ब्रॉन्ज मेडल बोला है, तो एक ही बात है। तो हॉकी का विश्व कप से सवाल आता है, सबसे पहला 1971 में हुआ, ये सवाल बनता है भाई। हॉकी का वर्ल्ड कप सबसे पहले 1971 में, और ये किसने जीता था ये भी बनता है, पाकिस्तान ने। भारत ने कब जीता? क्योंकि भारत ने बेशक ओलंपिक में इतने मेडल जीते हों, पर भारत का केवल एक ही बार गोल्ड मेडल है। कहां पे मेरे भाई? अगर हम विश्व कप की बात करें तो कब जीता है भाई? 1975 में जीता है भारत ने, मलेशिया में हुआ था। और किसको हराया था? लेकिन हमने हराया अपने चिर प्रतिद्वंदी को, ठीक है, पाकिस्तान को हराया। तो खास बात हो जाएगी ये कि हमने किसको हरा के जीता है अपना एकमात्र विश्व कप गोल्ड है ये, या एकमात्र बार विश्व कप में जब हम विजेता रहे हैं तो वो साल है 1975। 75 75 75 75 रट लेना, क्योंकि सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है मेरे भाई सवाल, ठीक है। कप्तान उसमें अजीत पाल सिंह थे और हमने पाकिस्तान को हराया था। अब एकमात्र हमारा जो एकमात्र मेडल हमने जीता, सॉरी एकमात्र हमने खिताब जीता है किसका? हॉकी के वर्ल्ड कप का। उस समय कप्तान कौन है? अजीत पाल सिंह है। कब हुआ है? 1975 में हुआ है। कहां हुआ है? मलेशिया में हुआ है। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। किससे हराया है? 2-1 से हराया है। किसने हराया है? भारत ने हराया है, ठीक है। मलेशिया में हुआ है, पाकिस्तान को हराया है, मलेशिया में हुआ है, पाकिस्तान को हराया है। ये चीजें बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद ने 1936 में ओलंपिक में, ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या किया था? तो वो हमने बता दिया है, कप्तानी। 3 कार्ड होते हैं, ग्रीन कार्ड भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है। 3 कार्ड हैं हॉकी के, याद रखना है। जब धक्का देते हैं किसी प्लेयर को या गेंद की राह में बाधा बन जाए तो भाई 2 मिनट के लिए खेल से बाहर करते हैं, ग्रीन यानी कि छोटी सजा, तो 2 मिनट के लिए बाहर करेंगे। येलो 5 मिनट के लिए खेल से बाहर होता है, पर 2 बार येलो कार्ड दिखाने का काम कर दे कोई तो फिर दूसरी बार में रेड दिखा देते हैं, यानी येलो कार्ड। छोटी गलती है ग्रीन कार्ड, भाई 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। उससे बड़ी गलती है येलो कार्ड, और अगर दोबारा वही गलती कर दी येलो कार्ड वाली तो येलो नहीं होगा, रेड कार्ड दिखाया जाएगा। तीसरा, येलो के बाद खिलाड़ी खेल के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, याद रखना है मेरे भाई। येलो कार्ड के बाद, है ना, पर सीधे अगर रेड कार्ड मिल जाए तो अगले मैच से भी बाहर, यानी येलो आया फिर रेड आया तो आप खेल नहीं पाओगे मैच से बाहर। येलो सिंपल,
5 मिनट के लिए बाहर, ग्रीन में 2 मिनट के लिए बाहर, येलो आके दोबारा येलो का काम करोगे तो आज जाओ बाहर, आज आप नहीं खेलोगे। पर किसी ने इतनी बड़ी गलती की है कि सीधे सीधे उसे रेड कार्ड दिखाया गया है। मतलब अब आप ना इस मैच में खेलोगे आगे और ना अगले मैच में खेलोगे। तो ये 3 मुख्य रंग हैं और इनका ये प्रभाव होता है जो मैंने आपको बताया है। हम आ गए हैं फुटबॉल पे। फुटबॉल में 90 मिनट की अवधि होगी, जैसे वहां 60 था और यहां 15 मिनट का ब्रेक है। कितने का? 15 मिनट का ब्रेक है मेरे भाई। 90 से 120 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये रेंज इसलिए दी हुई है कि जैसे यहां 45 से 91 है, अगर ये कम ज्यादा होगा तो लंबाई भी कम ज्यादा होगी। पर इसका एक ज्यादातर जगह जो ली जाती है ना लंबाई चौड़ाई, वो भी दे रखी है 105 और 68। यानी जो रिकमेंडेड, जो ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं? रिकमेंड, जो ज्यादातर जगह यूज की जाती है तो 105 और 68। तो सबसे पहले तो आप 105 और 68 को ही याद करो। किसको याद करोगे? 105 और 68। हॉकी में यही सेम क्या थी? हॉकी में बताओ सेम चीज क्या थी? एक तो 91 मीटर और एक 50 से 55। 50 से 55 मीटर। जरूरी नहीं है हर जगह उतनी जगह मिल जाए आपको, इसलिए थोड़ा सा वो मान के चलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो फुटबॉल में जो अनुशंसित मैदान का आयाम है वो लंबाई 105 मीटर होनी चाहिए, 68 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। वैसे टोटल तो 90 से 120 कुछ भी हो सकता है, 45 से 91 हो सकता है, 45 से 91 मेरे भाई हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताओ, जो हम हॉकी की कर रहे थे याद, तो हॉकी में जल्दी से बताओ क्या 60 मिनट था टोटल? क्या 60 मिनट 15-15 मिनट के क्या 4 क्वार्टर थे? क्या 3 कार्ड हैं? क्या सबसे छोटा वाला जो है वो है ग्रीन, फिर रेड है, फिर येलो है? क्या 90-91 से लेके लंबाई 91 मीटर हो सकती है? और क्या चौड़ाई 50 से 55 मीटर हो सकती है? क्या वो जो गोल पोस्ट है उसकी ऐसे चौड़ाई जो है वो 3.66 मीटर हो सकती है? क्या गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है वो मेरे भाई 2.14 मीटर हो सकती है? क्या हॉकी स्टिक का वजन 737 क्या अभी जो हॉकी स्टिक यूज की जाती है उसका 43 इंच है लंबाई? कितनी? 43 इंच लंबाई है, पहले 37 इंच हुआ करती थी। क्या इसका जो वजन है बॉल का वो सेम उतना ही होगा? कितना? जितना लगभग क्रिकेट का होता है, 5.5 से 6.25 औंस, अगर औंस में बात करो। पर अगर औंस में बात नहीं कर रहे तो किस में बात करोगे? तो फिर हम बात करेंगे दूसरे में। और वो क्या है दूसरा? बताओ बताओ क्या है दूसरा? 156 से 163 ग्राम। 156 से 163 ग्राम। हो गया रिवीजन? हो गया रिवीजन? इतना सा ही तो है। चलिए आगे चलते हैं। तो फुटबॉल के जो मैदान की रिकमेंडेड लंबाई चौड़ाई है 105 और 68 है, 105 और 68 है मेरे भाई। यहां पे भी गोल पोस्ट की लंबाई जैसे हॉकी में 3.66 मीटर थी। हॉकी में कितनी थी? 3.66 मीटर, क्योंकि भाई छोटी गेंद होती है हॉकी की। अब ये तो फुटबॉल तो बहुत बड़ी है, तो 7.32 मीटर, 7.32 मीटर यानी 24 फीट। अगर देखा जाए तो क्या ये सेम इसका डबल नहीं है मेरे भाई? क्या हॉकी की जो लंबाई है गोल पोस्ट की, क्या फुटबॉल वाली डबल है या नहीं है? देखो 3.66 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 7.32। तो एक संबंध इनका ये भी रखो, अगर फुटबॉल की दे रखी है हॉकी की निकालनी है 2 का भाग दे दो, अगर हॉकी की दे रखी है फुटबॉल की निकालनी है 2 की गुणा कर दो। तो ये फिर ये एक तरह से कितनी हो जाएगी? 12 फीट। हॉकी की कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 12 फीट। तो एक रिलेशन यहां भी मिल गया, ताकि हम थोड़े भी कंफ्यूज हो तो इसे सही कर लें। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर है। हॉकी में कितनी थी भाई ऊंचाई? 2.14। हॉकी में 2.14 मीटर थी
और फुटबॉल में 2.44 मीटर है। ऐसे कंपैरिजन करते हुए बहुत आसान हो जाएगा। इसका वजन था मेरे भाई 410 से 450 ग्राम तक होता है यहाँ पे, ठीक है, 410 ग्राम से 450 तक। और हॉकी में यही था 156 से लेके 163, ये 14 से 16 औंस है। और वहां 5.50 से 5.75 औंस, 75 औंस, अगर हम हॉकी से तुलना इसकी करते हैं, ठीक है। फिर से देखो, तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो भाई 90 मिनट का खेल होता है, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। मेरे भाई 105 मीटर लंबा मैदान होना चाहिए, 68 मीटर चौड़ा मैदान होना चाहिए। जो गोल पोस्ट होगा उसकी जो ये लंबाई है ये 7.32 मीटर होनी चाहिए, 7.32 मीटर। और ये ऊंचाई 2.44 मीटर होनी चाहिए, 2.44। बॉल का जो वजन है ये 410 से 450 ग्राम होना चाहिए। अगर इसको औंस में देखेंगे तो 14 से 16 औंस होना चाहिए। जो मुश्किल चीज है उसे एक रिवीजन तुरंत ही दे दो, एक रिवीजन तुरंत दे दो। गुरुजी चाय पी लो, सोनू तक्षक कह रहे हैं। बेटा मैंने चाय छोड़ दी है, अभी पिछले जब मैं तबीयत खराब हुई थी तो 16-17 दिन हो गए, मैंने कोई तब से चाय को मुंह भी नहीं लगाया है, और मेरा इरादा भी नहीं है चाय को मुंह लगाने का, है ना। चलिए, क्योंकि जिस जिस चीज को आप मुंह लगाते हो ना आज की दुनिया में, वो आपको नुकसान ही देती है, नहीं लगाना है आप, ठीक है। चलिए, तो आप पीजिए, कोई बात नहीं। अनुशंसित फुटबॉल मैदान का जो 105 मीटर और 68 मीटर ध्यान रखना है। तो यहां तक हमने चीजों को किया। बॉल की परिधि 27 से 28 इंच, सेंटीमीटर आए तो 68 से 70। और हमने हॉकी की देखी थी 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर, 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट, ये सीधे सीधे सवाल आता है तो इसको रट लो। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच दूरी होती है 12 गज। और ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दोनों गोल पोस्ट के जो पोल हैं उनके बीच की दूरी, तो पोल के बीच की दूरी मतलब चौड़ाई, तो 7.32 मीटर, 7.32 मीटर मेरे भाई, 7.32 मीटर। चलिए, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और गोलकीपर कितने गज के अंदर रहता है, तो 18 गज के अंदर रहता है। कितने के? 18 गज के अंदर गोलकीपर रहता है। फुटबॉल में क्या भारत ने, देखो आज आप देखते हो तो फुटबॉल में भारत की स्थिति बहुत खराब है। और फुटबॉल में एक टाइम पे हमारी बहुत अच्छी टीम थी। 1951 और 62 में, महत्वपूर्ण है, फुटबॉल में भारत ने 1951 और 62 में एशियाई गेम्स भी जीते हैं। एशियन गेम्स का खिताब हमने 1951 और 62 में जीता। और तो और जो ओलंपिक हुए 1956 के, उसमें हमने चौथा स्थान पाया था। समर बनर्जी हमारे कप्तान थे। कौन सा पाया था? चौथा स्थान 1956 में, ओलंपिक में। सर ओलंपिक में, ओलंपिक में मेरे भाई, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक टाइम पे हम ओलंपिक में इतना बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं। तो भारत का ओलंपिक में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1956 में रहा है, जिसमें हमारा चौथा स्थान रहा था। मेलबर्न में वो ओलंपिक हुए थे, ये पूछे ना पूछे, लेकिन ध्यान रखना समर बनर्जी उसमें कप्तान थे। समर बनर्जी उसमें कप्तान थे मेरे भाई, समर बनर्जी उसमें कप्तान थे। तो भारत ने एशियाई गेम्स का खिताब फुटबॉल में 1951 और 62 में जीता है। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 के ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में चौथा स्थान था मेरे भाई, और कप्तान उस टाइम पे समर बनर्जी थे। इसको विनियमित जो करती है तो वो संस्था है, यानी जो नियम कानून बनाती है। जैसे क्रिकेट की आईसीसी है ना, वैसे ही फीफा है। और फीफा याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। बताओ आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी क्रिकेट की संस्था है ना आईसीसी, इसकी स्थापना बता दो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1909 में, बहुत पूछी जाती है। और उससे भी थोड़ा पहले फीफा की स्थापना हो गई थी 1904 में पेरिस फ्रांस में, पर इसका मुख्यालय बदला हुआ है
जूरिक, जूरिक या जूरिच नाम से लिखाएगा। और ये कहां पे है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड। 2007 में बदल दिया गया, जूरिच में है या जूरिक में है, स्विट्जरलैंड में। पहले पेरिस में था, अब जूरिक में है। पहले स्विट्जरलैंड में था, सॉरी पेरिस में था, फ्रांस में, यानी कि अब स्विट्जरलैंड में है। अब कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए। तो फुटबॉल को विनियमित करने वाली संस्था है फीफा। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसको बोलते हैं, वो आपको साथ में याद रखनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना। फिर ये सवाल भी बनता है क्योंकि हमने फीफा देख लिया 1904 में, तो फूफा को भी देखो। तो फूफा है भाई 23 जून 1937। हमने जो अपना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसकी स्थापना 1937 में की है। कब? 1937 में। और भारत फीफा में शामिल हुआ 1948 में। कब? 1948 में। एक बार फिर से देख लो, तो देखो भाई, ये जो बॉल की परिधि होती है 68 से 70 सेंटीमीटर, किसकी? फुटबॉल की 68 से 70 सेंटीमीटर। जो हम हॉकी में देख के आए थे, कितनी? 22.4 से 23.5। ठीक है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच दूरी 12 गज। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच दूरी 12 गज। दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर है। गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात रहता है। फुटबॉल में भारत ने एशियाई गेम्स का खिताब कब जीता? 1951, 1962, 1951, 1962। और भाई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 में समर बनर्जी कप्तान थे। कौन सा स्थान था? चौथा था। समर बनर्जी 19 स्थान। इसकी स्थापना ध्यान रखना है फीफा की, तो वो पेरिस में हुई 1904 में। फीफा पेरिस 1904, फीफा पेरिस 1904। और 2007 से ये कहां पे है? तो जूरिक में है, स्विट्जरलैंड में। जूरिक में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे अपने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की। 1937 में बना, उसी साल जब गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार। भारत की तरफ से पुलित्जर पाने वाले पहले व्यक्ति गोविंद बिहारी लाल। 1937 याद रखना है, 1937 याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, फीफा में हम शामिल कब हुए हैं? 1948 में। ठीक है, फीफा विश्व कप के आयोजन स्थल देखेंगे हम। जो पिछला हुआ था वो कतर में हुआ था, कतर में हुआ था 2022। कतर, दोहा, कतर, दोहा। तो फीफा विश्व कप के आयोजन स्थल आपको याद रखने हैं 2022 का कतर, जो दोहा राज्य उसमें है, देश में। अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने अब तक कुल 3 बार जीता है। ब्राजील सबसे ज्यादा 5 बार जीत चुका है। 5 बार सबसे ज्यादा कौन जीत चुका है? ब्राजील जीत चुका है। तो ये तो हो गया पिछला वाला, ये ध्यान रखना है मेरे भाई, पिछला वाला याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। और 2026 कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, ये 3 देशों में होगा। ये तीनों पड़ोसी देश हैं, यानी उत्तरी अमेरिका में होगा। तीनों ही पड़ोसी देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका। और 2030 का भी अगर हो सके तो देख लेना मेरे भाई। और क्या 34 का सऊदी अरब में है? क्या 34 का सऊदी अरब में है? बताओ, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि 6 देशों में होगा पहली बार। देखो, स्पेन में, पुर्तगाल में, मोरक्को में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, पराग्वे में, ये होने वाला है कहाँ पे? ये अगला वाला। लेकिन नेक्स्ट वाला 26 वाला तो जरूर याद रखना। ठीक है, 2034 वाला होगा सऊदी अरब में। ये लेटेस्ट हुआ था कतर में। पहला हुआ था 1930 में उरुग्वे में। और ये जीता भी किसने था? तो ये जीता भी उरुग्वे नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। बस लास्ट ही चल रहा है मेरे भाई,
है ना, पुर्तगाल के हैं ये। दूसरा नंबर है लियोनेल मेसी का। तीसरा स्थान ईरान के अली देई, और चौथा स्थान है भारत के सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री वो व्यक्ति हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड जब मिला तो वो फुटबॉल में भारत के खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। फुटबॉल में इनसे पहले किसी को भी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हैं, नहीं मिला था मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो तीसरा स्थान अली देई का है, चौथा स्थान सुनील छेत्री का है ना। और 200, ये सवाल सीधे बनता है, इंटरनेशनल 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो ये आपके दिमाग में थोड़ा 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 होना चाहिए। अब शायद 2 क्लास के करीब और होंगी इसकी, ठीक है, 2 क्लास और होंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत कोई सवाल बचेगा भी, तो उसकी एक लास्ट में या तो मैं रैपिड फायर में करवा दूंगा उसे कवर, या प्रैक्टिस सेट आप ले रहे हो तो वहां शामिल कर दूंगा। जो प्रैक्टिस सेट नहीं भी लेते हैं तो उनकी कोशिश करूंगा कि रैपिड फायर में हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। मेरी कोशिश है कि इसमें आपको बहुत बेहतरीन सा रिवीजन भी साथ में दिया जाए। पर अब मैं बहुत सारा रिवीजन इसमें इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो रिवीजन हम बहुत जल्दी रैपिड फायर के माध्यम से करते रहेंगे, छोटा 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 छोटा। ठीक है, फुटबॉल में भी बेटा 11 प्लेयर हैं। मैं प्लेयर बताने पे इसलिए जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो मैं अलग से बताऊंगा, वो मैं एक जगह सारे के सारे बताऊंगा कि ये इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। ठीक है मेरे भाई। खेल के बाद हम सोच रहे हैं क्लासिकल डांस कर लिए जाए। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें तो हम किसके माध्यम से करेंगे, बहुत सारी चीजें हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो उसको थोड़ा आसान भी बना लेंगे। जो ट्रिक में नहीं होगा तो फिर हम उसे अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।